वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ख़ास बीमारी जिसका नाम फाइब्रोमाइल्जिया है। ये क्या है, क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या अलामात हैं, इसकी क्या इलाज हो सकता है, और फिर हम परहेज़ या प्रिवेंशन के हवाले से भी बात करेंगे। बर्मिंघम से हमारे एक बहन ने फ़ोन किया था। वो कहती हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा वो सुन नहीं पाई, तो वो जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। हमने थोड़ी सी बात की, लेकिन मेरे ख्याल में उस बहन की वजह थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। वजूहात मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया था कि इसकी कोई वजह अभी तक पता नहीं चली है कि क्या वजह है। कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ फैक्टर्स जो है ना, वो ज़्यादातर रिसर्च वगैरह में कहा, उन्होंने देखा है कि जी ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा शायद वजह हो सकती है इसकी। उसमें जो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि उसमें आपका स्लीप जो है ना, ब्रेन का जो है ना, वो अल्टर्ड पेन जो पेन प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी सी मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। थोड़ा सा पेन भी ज़्यादा होता है, जिसको आप कह लें कि पेन थ्रेशोल्ड जो है वो कम हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी वजह यह कि एक आदमी को वही पेन जो है ना इतना फील नहीं करते, दूसरे को वही पेन बहुत ज़्यादा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा दर्द है। तो हर आदमी में अपना अपना एक सिस्टम होता है। ये जो ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है ना पेन को, तो वो पेन थ्रेशोल्ड जो है ना वो कम हो जाता है। फिर इसी तरह वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे दिमाग के अंदर, एक छोटा सा ग्लैंड है, उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत। उसमें अगर कोई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो भी इसकी एक जो है ना वजह हो सकती है। फिर ये कि इसके साथ जो है स्लीप डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने कहा था कि मसल जो है ना उनको रिपेयर होने के लिए डीप स्लीप चाहिए हमारी, जो फेज़ 4 स्लीप, स्टेज 4 स्लीप कहते हैं, वो डिस्टर्ब होती है पेशेंट की, सही तरह सो नहीं पाते किसी वजह से भी। और ये भी रिसर्च की गई है कि बिल्कुल नॉर्मल जो वर्कर थे, जिसको वॉलंटियर्स कहते हैं, उनको उन्होंने कुछ अर्से तक स्लीप डिप्रिवेशन जो है ना, मतलब उनको सोने नहीं दिया, तो उनके सिम्टम बिल्कुल ऐसे ही हो गए जैसे फाइब्रोमाइल्जिया में होते हैं। तो नींद बड़ी ज़रूरी है, जो है ना। ठीक है जी, बहुत सी बातें होंगी। लंदन चलते हैं। लंदन में हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं। मैं लूटन से हूँ। लूटन से? अच्छा जी, लूटन से। जी बहन, लूटन से मुझको ये बीमारी 35 साल की उम्र से लगी हुई है। 35 साल की उम्र से? 35 साल की उम्र से लगी हुई है। मैंने आज पहली दफा ये प्रोग्राम देखा है। वाकई डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका फंक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से है। हाँ, बिल्कुल। मेरा इलाज बाथ अलमी हॉस्पिटल में हुआ था। उन्होंने काफी टेस्ट लिए थे और उन्होंने मुझे एक दवाई दी थी, अभी याद था उसका नाम, अब भूल गई हूँ। लेकिन वो मेरे जैसे मैंने गोली एक ही ली ना, मेरे स्टमक में दर्द हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा। फिर वो मैं पता नहीं 1.5 के 2 गोली भी नहीं खाई। लेकिन मेरी उम्र अब 76 ईयर है और आई एम सफरिंग विद इट, बट डॉक्टरों के पास मेरी उम्र 80 ईयर है। 4 साल का एरा है, आई डोंट नो कैसे हो गया। अच्छा। लेकिन 4th of April I be 80 in their paper, but now I'm suffering. My brain still okay. I have nearly half a spara Quran Majid by heart and I can read Namaz. I can't go bend down because I had a heart attack few years back. And they took my half of heart out and half of heart is working because I have some injury and its clot went there. And yes, and this is the still I got that disease. Brahmo Captain they give me the medicine for the for the they give me some lot of tests, but I didn't agree with the operation. And then that the heart disease come afterward and this and that, but that bimari I still have a painkiller. Now I am got only skin and bone and I got arthritis as well. माशाल्लाह बहन, बड़ी हिम्मत है आपकी जी। हिम्मत है, अभी नमाज भी पढ़ती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन दर्द है, पेन किलर ही खाती हूँ, पैरासिटामोल। आज मैंने कोकोडमल खाई है। अच्छा। और प्रेडनिसोन की 2 गोलियां लेती हूँ। लंग्स में भी एक जगह मुझे 4 साल पहले मेरा कोई चीज भी फंक्शन नहीं कर रहा था, 5 साल बस वो कहते थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर अल्लाह ने जिंदगी दे दी है माशाअल्लाह और वक्त गुजार रही हूँ। लेकिन
इसका वाकई पिट्यूटरी ग्लैंड से ताल्लुक है और ये बीमारी कभी नहीं जाती। अब मेरे मसल दरवाजा खोलूं ना तो हाथों को दर्द हो जाता तो बहन है। मौसम के साथ जी, मौसम के साथ साथ ये आपको बीमारी कम या ज्यादा होती रहती है? नहीं नहीं, वही की वही है, लेकिन अगर मैं यूज करूँ ना मसल हाँ। तो फिर थक जाऊं ना, फिर ज्यादा दर्द होता है। अच्छा। अगर थोड़ा थोड़ा आराम करूं, थोड़ा थोड़ा चलूं, अगर एक जगह बैठ जाऊं तो फिर घड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, इतनी हूँ। लेकिन अल्लाह का नाम बस सुबह शाम अल्लाह के नाम पढ़कर फूंकती हूँ। लेकिन वाकई इस बीमारी का तल्लक उससे है। और ब्रह्म कप्तान उन्होंने मुझे दी थी, बहुत से इलाज उन्होंने मेरे किए थे, लेकिन फिर बाद में मुझे हार्ट अटैक हो गया, कि तो क्लाट हो गया मेरे हार्ट में। वो हार्ट में अब जो राइट हार्ट है ना, वो भी 2 साल हुए इलाज किया हुआ है। अब डॉक्टर ने लंदन से मुझे कहा था कि आपको बड़ा पीस डालेंगे, 50,000 पाउंड का है। लेकिन मैंने कहा मेरी कोई चीज भी काम नहीं कर रही, अब मैं कैसे? वो कहते हैं हार्ट अटैक तुझे नहीं होने देगा। मैं कहती हार्ट अटैक हो जल्दी चली जाऊँ अल्लाह के पास, किस लिए जिंदा रहूं? मैंने फिर ऑपरेशन कैंसिल करा दिया। हर 1 साल हर रोज मुझे लेटर आते रहे, फिर मैंने बेटी को कहा मैं ना अब ऑपरेशन के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जिंदा हूँ। लेकिन अब मेरे मसल जो है ना, बड़ी मुस्बत आपकी सोच है, क्योंकि अक्सर लोग बस मेरा सिर्फ तकवा अल्लाह पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तकवे की वजह से मैं सारे काम भी कर लेती हूँ। बाज दफा अपनी बेटी के बर्तन वगैरह थोड़े धोकर ऊपर रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। अगर बैठ जाऊँ ना फिर उठ नहीं सकती हूँ, बिल्कुल मसल कम। कुर्सी पे नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, सारी नमाजें अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी हुई है। लेकिन थोड़े से मसल अगर ज्यादा यूज करूँ ना फिर दर्द ज्यादा होता है। ओहो, चले बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने मेरी मर्जी का प्रोग्राम जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा और इस बीमारी का नाम मुझे आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमें भी आपकी वजह से इसके बारे में ज्यादा मालूमात सीखने को मिली, और बहुत सी हमारी बहन भाई जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए बहन, और शुक्रिया आपने अपनी जो कहानी है, अपनी जो बीमारी हमारे साथ शेयर की, और एक पॉजिटिव इमेज है। डॉक्टर साहब, ये एक पॉजिटिवनेस होती है। अब वो कहते हैं कि ऑफिशियली उनकी डेट ऑफ बर्थ जो पेपर पे 80 ईयर्स है, लेकिन वो 76 ने कुछ कह रहा था। लेकिन 76 भी बड़ी हिम्मत है, 35 साल की उम्र से उनको ये बीमारी है। ये भी जो है ना, इसके जो इस बीमारी का जो इलाज है ना, इलाज यही है, उसमें ये भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक इलाज इसका ये भी है। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे? अलामात पे हम बात कर रहे थे। अलामात पे मतलब वो जो पहले हमने बात की थी, सबसे पहले पेन था, फिर फटीग थी, फिर स्लीप डिस्टर्बेंस थी, थकावट हो जाए, मूड डिसऑर्डर जो है ना, वही डिप्रेशन वगैरह जिनको होता है ना, गुस्सा शुस्सा आने लगता है मूड। तो एक तो वैसे ही थकावट और उसकी वजह से होता है, लेकिन जिनको पहले से ही डिप्रेशन या इस तरह होता है ना, उनका मैंने जैसे कहा था कि पेन थ्रेशोल्ड जो है वो कम हो जाता है, तो उनको भी जो है ना ये ज़्यादा जो है ना फिर अलामात सारी बहुत उससे जो है ना वो होती हैं। अच्छा, वो मेमोरी का बताया था, कोग्निटिव जो है ना, जो सारा कुछ होता है उसमें। फिर कुछ जो है ना वो जिसको पेन रिलेटेड सिम्टम्स जो होते हैं ना, सोमैटिक सिम्टम्स, जिनको फाइब्रोमाइल्जिया होता है उनको माइग्रेन जो है ना वो ज़्यादा होता है। IBS जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, अच्छा वो भी जो है ना उनमें ज़्यादा होता है। ज़्यादा वो ये पेन रिलेटेड सारी, माइग्रेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें पेट में क्रैम्प्स होते हैं। अच्छा, ख़वातीन में ख़ास तौर पे पीरियड पेन्स वो काफ़ी होते हैं। यूरिन ट्रैक्ट जो जैसे मसाने वगैरह का पेन और इस तरह के सिम्टम जो हैं वो काफ़ी होते हैं। अच्छा, काफ़ी इसका काफ़ी बड़ा मसला है। ठीक है जी, इस पे बात करेंगे। स्कॉटलैंड चलते हैं। हमारी एक बहन मिसिज आमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान जी बहन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जरूर, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसका इलाज है या नहीं। मेरी एज 52 है। हाँ जी। मुझे 4-5 हफ्तों से जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। 4-5 हफ्तों से है? अच्छा, हाँ जी। अच्छा ठीक है। मैं डॉक्टर ने ब्लड भी लिया और उनको पता भी चल गया कि सम काइंड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस है। अच्छा। हाँ जी।
तो उन्होंने फिर 4 हफ्ते बाद अभी मुझे वेडनेसडे को फिर ब्लड लेना है, फिर बाद में कोई मेडिकेशन देंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे दी हुई है, टैबलेट दी हुई है, आइफ्लोफिन वगैरह, कोडामोल वगैरह, वो खाती हूँ तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं। वो खाती हूँ, बहरहाल उसके बगैर तो फिर चल फिर नहीं सकती। ऐसा है कि मेरे हाथों में सोज पड़ी हुई है। अच्छा। हाथ बहुत हिलते नहीं हैं। जब गोलियां खाती हूँ थोड़े से 4-5 घंटे बाद थोड़े से नरम होती है। तो हाथों के जो जोड़ हैं वो सूजे हुए हैं और हाथ स्टिफ हो जाते हैं सुबह के टाइम, खास तौर पे ऐसे हो जाते हैं जैसे लकड़ी होती है, हिलते ही नहीं है। हाँ। पूरी दोनों बाजू, शोल्डर भी रात को ज्यादा होता है। मैं बाजू हिला नहीं सकती, मैं पासा नहीं ले सकती, मैं उठ नहीं सकती। मालिश भी करती हूँ, जो कोई बताता है देसी, कोई कहता है कि जवैन खाओ, कोई कहता है ब्लैक सीड खाओ, काढ़ा खाओ, हल्दी पियो। हर कोई अपना तजर्बा बताता है। हर कुछ करती हूँ, क्योंकि वो हल्दी भी पीती हूँ, दूध। आपने अलसी खाओ, अलसी भी खा रही हूँ, अलसी पीस के ना। अच्छा, वो भी खा रही हूँ। आप बताएंगे इसका कोई इलाज है? अच्छा, ठीक है। आपने अपनी उम्र क्या बताई? 52 जी, ठीक है। ये जो है ना, मेरा ख्याल नहीं कि आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं फाइब्रोमाइल्जिया है। हाँ जी। आपको आर्थराइटिस लगता है, और गालबन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं ना, शायद वो है आपको, क्योंकि पूरी बॉडी में मेरे जो गोडे हैं ना, वो भी गोडे, हाँ, दर्दें उसमें भी बहुत होती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी, उसमें भी दर्दें काफ़ी होती हैं। लेकिन इस ये जो फाइब्रोमाइल्जिया है, इसमें जोड़ों का दर्द कोई इतना नहीं होता। जैसे आप बता रही हैं जोड़ स्टिफ हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ये इसमें कम अलावा, इसमें सिर्फ पट्टों का दर्द जो है ना, मसल पेन और ये होता है। लेकिन आपको जो है ना गालबन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अच्छा, आपका उन्होंने चेक किया है? करेंगे मेरा, मैं ब्लड दूंगी तो दोबारा वो आपका गालबन उन्होंने चेक किया होगा, जिसको रूमेटिक फैक्टर कहते हैं। वो ज़रा पूछिएगा, RA फैक्टर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर होता है एक, वो देखिएगा कि वो चेक किया है उन्होंने। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बड़ा हुआ। दोबारा उन्होंने वेडनेसडे में जाना, उन्होंने ब्लड लेना, कहते हैं कि दोबारा ब्लड देके फिर डिसाइड करेंगे मेडिकेशन देने के लिए। हाँ, लेकिन आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है। आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस लगता है मुझे। ठीक है जी। तो मेडिसिन है इसके लिए? बहुत सी मेडिसिन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। कहाँ से मिलेंगी? वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। या फिर जो है ना रूमेटोलॉजी क्लिनिक होता है हॉस्पिटल में। हम बहुत दफ़ा जो है ना, हम अगर ट्राई करते हैं GPs प्राइमरी केयर में और इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर हम जो है ना रेफर कर देते हैं। कोई देसी नुस्खा बता दें डॉक्टर साहब, कोई मैं घर में कर लूँ, कोई जो फायदेमंद हो। देसी नुस्खा तो मुझे इतना ये देसी नुस्खे हम नहीं दे सकते, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं उसको, वो हल्दी वगैरह होती है गालबन, कुछ लोग जो है ना वो भी दूध में डाल के थोड़ी पीते हैं। वो तो मैं पीती हूँ दूध में डाल के, हल्दी कभी दिल भी नहीं करता, फिर दुआ समझ के पीती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको खैर दे। जी, जज़ाकल्लाह बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब अपने डॉक्टर के पास जाएं तो इंशाल्लाह, क्योंकि टेस्ट के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये किस किस्म का आर्थराइटिस है, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर उसके मुताबिक आपको दवाइयाँ देंगे। अगर कुछ एक्सरसाइज या कुछ और भी चीज़ें हुई तो वो आपको बताएंगे, और परहेज़ के बारे में भी बताएंगे। तो दूध की और हल्दी का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन दूध में जलेबी मैंने बहुत खाई है। वो तो मेरे ख्याल में आप रिकमेंड नहीं करेंगे। तो अच्छा, अलामात तक हम कहाँ तक पहुँचे? अलामात ख़त्म करेंगे अभी? अलामात जो पेन वगैरह मैंने बताया था ना, कि पेन रिलेटेड, जैसे माइग्रेन है, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, फीमेल्स में जो है ना पीरियड पेन्स ज़्यादा होते हैं। और अच्छा, उसमें एक और भी जो ना फेस का पेन जो है ना काफ़ी कॉमन है। अच्छा, फेशियल पेन, मायोफेशियल मसल जो है ना फेस के, ये दुखने लगते हैं। और ये जो जॉइंट हैं, ये जो जबड़े के जॉइंट हैं, इनमें काफ़ी दर्द होता है। तो मायोफेशियल पेन, और इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, इसका पेन भी जो है ना काफ़ी होता है। तो ये तकरीबन जो है ना हमने कवर कर लिया है जो इसके साइंस। हमने अलामात की तो पूरी लिस्ट बता दी है। अब ज़ाहिर है बहुत से बहन भाई जानना चाहेंगे कि अगर ये अलामात
कई दिनों तक, कई हफ्तों तक रहें, तो फिर उसके लिए क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये जी हाँ, मैंने जैसे कहा ना 3 महीने कम अज़ कम जो है ना पेन, ऐसा जो बताया फटीग और पेन 3 महीने जो है ना पेन खास तौर पे वो होना 3 महीने या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर मसला बना। अभी इन बहन ने कहा कि मुझे कुछ हफ्तों 4-5-6 हफ्तों से है, जी। जोड़ों का दर्द है, स्वेलिंग हो जाती है, तो जैसे मैंने कहा ना उनके थोड़े से सिम्टम डिफरेंट हैं इससे। बिल्कुल। तो पेन 3 महीने से ज़्यादा हो और जो है ना जैसे जो सिम्टम बताए हैं उसमें इस तरह के सिम्टम हो, थोड़ा सा जो है ना इसके सिम्टम ओवरलैप करते हैं। एक और कंडीशन है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। अच्छा। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के भी तकरीबन यूँ कहने के 50-60% सिम्टम जो है ना यही होते हैं। उसमें भी पेन होता है, उसमें भी फटीग होती है, उसमें भी जो है ना ये स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन उसमें जो कॉमन चीज़ है ना वो फटीग है। अच्छा। इसमें कॉमन जो सबसे ज़्यादा कॉमन था वो पेन है, ठीक है ना। उसमें फटीग ज़्यादा होती है, उसमें जो है ना बस वो जो है वो जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा काम किया और जो है ना फटीग हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा इतना ये कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सिम्टम ओवरलैप करते हैं, कभी कभी जो है ना डिफ़िकल्ट होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना, आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल। हाँ, कि भाई ये है या ये है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। तो ज़ाहिर फिर अब इलाज की बारी होती है, तो इलाज के लिए क्या करना चाहिए? ज़ाहिर जब डॉक्टर के पास इलाज से पहले जो है ना थोड़ी सी डायग्नोसिस डायग्नोसिस, वो मैंने एक जो तस्वीर बताया था तस्वीर बताया तो उससे ज़रा जो है ना। हाँ जी ठीक है जी। अब हम सर्जरी दिखाते हैं। अगर तस्वीर मज़हर भाई अगर आप हमारे लिए तैयार रखें, तो ज़ाहिर है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जीपी होंगे। ये तस्वीर हम जी इस स्क्रीन पे आ रही है, तो ये बड़े निशान हैं जी। ये क्या है? हाँ, अच्छा, ये जो है ना एक अमेरिकन रोमेटोलॉजी कॉलेज जो है उन्होंने एक डायग्नोसिस का जो है ना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अच्छा। कि जी डायग्नोसिस क्या करें, कैसे मतलब करेंगे। उसमें सबसे पहले तो पेन की है, मेजर क्राइटेरिया जो है ना वो पेन है। तो ये सुर्ख निशान है, ये दर्द के निशान? हाँ, ये दूसरा सेकंड क्राइटेरिया कह लें। अच्छा। लेकिन पेन जैसे मैंने बताया था सारे जिस्म में दर्द, तो उसमें जो है ना दोनों हाफ बॉडी के पेन, धड़ से ऊपर और नीचे, ये पेन 3 महीने से ज़्यादा और काफ़ी जो है ना ज़्यादा पेन, ये मेजर एक क्राइटेरिया के पेन होना चाहिए। ठीक है। फिर कुछ जो दिखाए हमने इस पे, ये इनको कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स या ट्रिगर प्रेशर पॉइंट्स जो है ना। अच्छा। अब वो राइट साइड की जो पिक्चर है उसको ले लें, जो गर्दन के पीछे का एक सामने की है और एक जो है ना बैक की तरफ, फ्रंट और बैक है। जी हाँ। जो राइट साइड पे है देखने से, वो जो सर के पीछे ऊपर 2 पॉइंट हैं, अगर यहाँ प्रेशर डालेंगे ना, तो एक तो होता है कि सिर्फ आपको जो प्रेशर किसी को भी डालना है वो कहेगा कि थोड़ा टेंडर है ये, लेकिन जब आप ज़्यादा वो इधर प्रेशर जिसको थोड़ा सा डिम्पल बनना चाहिए दबाएं, तो पेशेंट चीखेगा जी पेन है इधर, तो वो पेन होना चाहिए इन हिस्सों में। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसमें आप दिखाएंगे कि जो ये शोल्डर पे, अच्छा, शोल्डर के ऊपर जो है ना ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं इधर। फिर ये सामने आ जाए, ये जो हमारी कॉलर बोन होती है इससे थोड़ा सा नीचे सेकंड रिब होती है, इधर अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो भी जो है ना पेनफुल होगा। अच्छा, पीछे ही जैसे शोल्डर के टॉप पे, फिर पीछे ये जो हमारे शोल्डर ब्लेड हैं इधर प्रेशर डालें, ये पेन होगा। फिर नीचे है ये जो हमारी हड्डियां हैं अपना, जिसको कूल्हे की हड्डी कहते हैं, इसमें भी एक तो पीछे और एक साइडों में जो है ना उधर जो है ना पेन होता है। तो ये चीज़ जो है इधर। अच्छा, बाजू भी और अंदर की साइड जो नी है यहाँ भी प्रेशर डालें ना, तो ये भी जो है ना ये ट्रिगर पॉइंट्स कहलाते हैं। और डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया है उसमें एक तो मैंने कहा पेन, ठीक है। फिर इसमें जो है ना ये 18 पॉइंट्स बनते हैं सारे जो है ना मिला के। इसमें 18 पॉइंट्स में से कम अज़ कम जो है ना 11 पॉइंट होने चाहिए आपके पेन जो है ना, 11 पॉइंट्स कम अज़ कम, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी आपको फाइब्रोमाइल्जिया है। अब इसका कोई जो है ना कोई ब्लड टेस्ट कोई नहीं है। अच्छा, कोई ब्लड टेस्ट नहीं, किसी उससे पता नहीं चलता जी ब्लड। अलबत्ता ये है कि दूसरी बीमारियां जैसे मैंने कहा कि और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, थायराइड प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, डायबिटीज़ है, इस तरह की, वो उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। या रूटीन वैसे भी हम मतलब पेशेंट कोई भी इस तरह के सिम्टम से आता है तो हम उसके रूटीन ब्लड टेस्ट तो कराते ही हैं, जिसमें ये जो है ना ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थायराइड और इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। लेकिन कोई ऐसा और कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ जो है आपकी अलामात से और ये जो मैंने बताया कि ट्रिगर पॉइंट्स है, इससे ज़्यादातर जो है ना वो डायग्नोज होता है।
ठीक है जी, ये इलाज के हवाले से बात हो रही है, डायग्नोज के हवाले से बात हो रही है। आज मेरे साथ डॉक्टर उमर इस वक्त मौजूद हैं, नेल्सन में जीपी हैं, इनकी अपनी एक प्रैक्टिस है, वहाँ काम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोगों की फीडबैक पे हम फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी बीमारी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ पे हमने बात की थी कि ये क्या है, क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या अलामात हैं। अब हम डायग्नोज पे बात कर रहे हैं और इसके इलाज पे बात कर रहे हैं, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में बड़ी अहम टिप्स आपको देंगे कि कैसे आप अपने आप को दर्द से महफूज रख सकते हैं, इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं, और अगर आपको ये बीमारी है तो उसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। इलाज के बारे में बात करेंगे, परहेज़ के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और इंशाल्लाह ब्रेक के फ़ौरन बाद डॉक्टर उमर हमारे साथ दोबारा शामिल होंगे और इस बीमारी के इलाज के हवाले से और परहेज़ के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, कहीं भी जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा प्रोग्राम हमारी सेहत। अस्सलाम वालेकुम।